2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी एक बार फिर से अपने तेवर में आ गई है। ममता बनर्जी कह रही है कि अगर हमारी पार्टी के 4 विधायकों को जेल भेजा जाएगा तो हम भी विपक्षी पार्टी के 8 विधायकों को हत्या के आरोप में जेल भेजना सुनिश्चित करेंगे। अब देश में जो है वह अलग अलग राज्यों में जो है वह एक बार फिर से बदले की राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से लगातार ममता बनर्जी जो है वो पिछले कुछ दिनों से खामोश रह रही थी, लेकिन अब ममता बनर्जी अपने फॉर्म में आ गई है और ममता बनर्जी केंद्र सरकार से सीधा सीधा जो है वह बदले की राजनीति करना शुरू कर दी है। ममता बनर्जी का ऐसा मानना है कि आज हमारे पार्टी के विधायक जेल में है तो आप हंस रहे हैं और कल अगर आप गद्दी से उतर जाइएगा, सत्ता में नहीं रहिएगा तो आपका क्या होगा ये आप कभी सोचे हैं क्या? आप कहां जाइएगा? एक कोठरी में ना आप वहीं बंद हो जाइएगा। और दरअसल ये जो पूरा मामला है, मामले की शुरुआत ऐसे होती है कि ममता बनर्जी जो है वह बंगाल में जो है वह एक भाषण को संबोधित कर रही होती है और उसमें ममता बनर्जी जो है वो ये बात कहती है कि आज आप हमारे ऊपर हंसते हैं, कल आप जब सत्ता से हट जाइएगा तो आपका क्या होगा ये आप भी नहीं जानते हैं। और अगर आज हमारे पार्टी के 4 विधायकों को जेल भेजा जा रहा है तो हम भी विपक्षी पार्टी के 8 विधायकों को हत्या के आरोप में जेल भेजना सुनिश्चित करेंगे। और जिस तरीके से ईडी और सीबीआई अब हमारी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उसी तरीके से अब बंगाल पुलिस भी भाजपा के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी और हम इसमें जो है कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। इस ममता बनर्जी के बयान के बाद से जो है वह विपक्ष के जो नेता हैं शुभेंदु अधिकारी ने कथित तौर पर ममता बनर्जी पर एक शिकायत दर्ज करवाया है और उस शिकायत में लिखा है कि जब से हम तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए हैं उसके बाद से लगातार हमको जो है वो कई मनगढ़ंत आरोप जो है में फंसाया जाता है, हमको इस तरीके का आरोप झेलना पड़ा है और साथ ही साथ हमारे खिलाफ जो है वह एक प्लान तैयार किया जा रहा है, हमको कैसे डराने की, हमको धमकाने की। और शुभेंदु अधिकारी के इस शिकायत के बाद एक बार फिर से जो देश की राजनीति है वह गर्मा गई है। दरअसल कहा जा रहा है कि अब लोकसभा चुनाव होने में कुछ ही महीने बचे हुए हैं और उस चुनाव से पहले अब हर राज्य में जो है वह धीरे धीरे बदले की राजनीति शुरू हो गई है। इसमें जो है अरविंद केजरीवाल का भी नाम आ रहा है। अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के नेताओं को जानबूझ करके केंद्र सरकार के द्वारा जो है वह टारगेट करवाया जा रहा है और हमको दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमारी पार्टी जो है वह नरेंद्र मोदी की सरकार को जो है वह कभी भी गद्दी से उखाड़ के फेंक सकती है। ये आरोप अरविंद केजरीवाल भी जो है वो भाजपा पर लगा रहे हैं और कहते हैं कि ईडी और सीबीआई का केंद्र जो सरकार जो है वह गलत तरीके से उपयोग कर रही है और हमारी पार्टी के नेताओं को फंसाया जा रहा है ताकि हमारा छवि जो है वह खराब हो सके। अब ममता बनर्जी जिस तरीके से ये बयान दी है, जाहिर सी बात है इस बयान से जो है अब पूरे देश की राजनीति में भूचाल मच जाएगा और भूचाल मचना भी तय है, क्योंकि अब बदले की राजनीति की अगर बात आ जाती है तो बदला होता है और बदला लेने के चक्कर में अभी तक क्या क्या नहीं हो गया है ये आप लोग भी समझते होंगे अच्छी तरीके से और जानते भी होंगे। तो अब ममता बनर्जी जो है वह अपने तेवर में एक बार फिर से लौट चुकी है और कह रही है कि अगर केंद्र सरकार के पास ईडी और सीबीआई है तो पश्चिम बंगाल की सरकार के पास भी अपनी पुलिस है और जिस तरीके का व्यवहार अब ईडी और सीबीआई तृणमूल कांग्रेस की पार्टी के नेताओं के साथ करेगी, उसी तरीके का व्यवहार अब बंगाल पुलिस विपक्षी नेताओं के साथ करेगी। टीएमसी की 4 विधायक जेल में है। ममता बनर्जी ने जब भाषण दिया तो उस समय जो है वह अपने विधायकों का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधा सीधा ये कह दिया कि अगर आप हमारे विधायक को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम भी अब आपके उससे दोगुने विधायक को जो है वह हत्या के आरोप में फंसा करके जेल भेज देंगे। ये ममता बनर्जी का कहना है इस बयान पर। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।